ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बिना किसी देरी के मैं अब अपनी चर्चा में शामिल करूंगा स्नेह शर्मा को, जो कि को फाउंडर और सीएमओ हैं डॉक्सी चियो में, अपने तरह का अलग स्टार्टअप। और स्नेह, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत की शुरुआत करते हुए। मैं आपके कारोबार से गुजर ही रहा था, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अपने कारोबार के बारे में बताइए, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। जी ज़रूर। हमने डॉग्सी स्टार्ट किया 10 साल पहले, मैं और मेरे हस्बैंड। तो हम लोग पेट पेरेंट्स हमेशा से थे, और हम लोग हमेशा ढूंढते थे कि अपने पेट को, जो कि अब हम आजकल के सभी पेट पेरेंट्स अपने पेट को अपना बच्चे से ज़्यादा प्यार करते हैं और बच्चा जैसा ही समझते हैं। तो हम लोग हमेशा उसको हेल्दी कैसे खिलाएं और हेल्दी ट्रीट्स कैसे लाएं, उसके लिए वो हमारे माइंड में हमेशा रहता था। तो ऐसे पेट कंपनी खोलने का कोई ऐसे विचार नहीं था, बट हम लोग सीरियल एंटरप्रेन्योर्स हमेशा से थे। तो हम लोग अपने एक ट्रैक पे निकले थे हिमालयाज में, जहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट देखा जिसको ट्रेडिशनली छुरपी बोलते हैं। तो मेरे हस्बैंड नेपाल से हैं, तो छुरपी उन्होंने बचपन से देखा था। और आपके एज पेट पेरेंट्स आपके माइंड में हमेशा रहता है कि आप ये डॉग ट्रीट भी बन सकता है क्या। तो वो छुरपी हमें ऐसे हमारे प्लान में आया, क्योंकि वो छुरपी एक दुकान में बिक रही थी जहां से उसको डॉग्स चुरा के खा रहे थे। तो जो उसका डॉग, जो कि ओनर था उस शॉप का, तो वो काफी परेशान था कि यहाँ पे डॉग्स आके इसको खा लेते हैं। तो मगर हमको उसकी परेशानी में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखा, क्योंकि डॉग्स जनरली कोई भी ट्रीट का पैलेटेबिलिटी उतना अच्छा नहीं होता। और क्योंकि मेरे हस्बैंड को उसका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल पता था छुरपी का, जो कि एक दूध का प्रोडक्ट है। वो हार्डेंड चीज है, याक एंड काउ मिल्क से बनता है। तो हमें पता था कि वो प्रोटीन रिच है, उसमें कैल्शियम होता है, और वो हार्ड है एक बोन के जैसे, वेजिटेरियन बोन आप उसको समझ सकते हैं। तो हमें ये बहुत पसंद आया कि ये एक ट्रीट बन सकता है जो कि डॉग्स ऑलरेडी खा रहे हैं। तो हमने वहां से एक कुछ केजीज छुर्पी खरीदा, बैंगलोर हम उस अपने घर को लेके आए। और अपने वेट्स जो हमारे डॉक्टर फ्रेंड्स थे उनसे हम बात करने लगे कि क्या ये एक प्रोडक्ट बन सकता है डॉग्स के लिए कि नहीं। तो हमारे जितने भी फ्रेंड्स थे और डॉक्टर्स थे, उन्होंने बहुत ही एक्साइटमेंट दिखाया कि ये तो काफी अच्छी ट्रीट बन सकती है, जो कि एक ह्यूज गैप है अभी इंडस्ट्री में, क्योंकि जितने भी बाकी पेट ट्रीट्स हैं वो कि बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, हेल्दी नहीं होते। तो वहां से हमें थोड़ा सा और मोटिवेशन मिला कि मे बी इसको ट्राई किया जा सकता है। तो वैसे हमारी शुरुआत हुई, और अभी चल रहा है। अभी आपने लेटेस्ट हमारा फंडिंग राउंड हमने उठाया है 8 मिलियन का, सीरीज ए। हम लोग अभी करंटली लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ हिमालयन च्यूज हैं इंडिया के। करंटली हमारा बिजनेस 30 कंट्रीज में होता है, तो इतने 30 कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट करते हैं थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डायरेक्टली ऑन ई कॉमर्स चैनल्स। तो अभी तक की जर्नी ऐसी है। क्या बात है। और अब एक आइडिया जो है उसके पीछे कई बार आपका पर्सनल कनेक्शन कितना छुपा होता है। और यही वजह है कि स्टार्टअप में लोग जुनूनी बहुत होते हैं, और अपने पूरे बिजनेस को लेके। स्नेह, फंडिंग के बारे में आपने थोड़ा बहुत तो बताया, लेकिन थोड़ा और खुल के बताइए, थोड़ा और विस्तार से बताइए। अब तक कितनी फंडिंग हुई है, और हाल फिलहाल की राउंड अगर हम देखें तो इन सबको मिलाकर किस तरह की जर्नी रही है। तो हम लोगों ने फर्स्ट फ्यू इयर्स तो हमारा बूटस्ट्रैप था। फिर हमने छोटा एंजल राउंड उठाया। फिर हमारे जो फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे वो सिक्स सेंस थे। फिर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर मैनकाइंड आए। तो वो हमारा हो गया था कोविड के टाइम का। अभी लेटेस्ट लेटेस्ट राउंड है जो हमने, वो 8 मिलियन का उठाया है, और ऑलमोस्ट हम लोग अराउंड 15-16 मिलियन हम ऑलरेडी उठा चुके थे इससे पहले। तो टोटल हमारा जर्नी ऑफ फंडिंग ऐसा रहा है। स्नेह, जितना मैं समझ पा रहा हूं, आप जिस सेगमेंट के स्टार्टअप में हैं, उस सेगमेंट में शायद जागरूकता की काफ़ी कमी है, अवेयरनेस की काफ़ी कमी है। और जैसा कुछ चीज़ें आपने एग्जाम्पल के तौर पर भी समझाई, हमें बताइए कि आप इसे कैसे देखती हैं। जो ये एक इंडस्ट्री है, ये एक ट्रांजिशन से गुजर रही है, जहाँ पे जो पेट ट्रीट्स अभी तक थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो बाय प्रोडक्ट ऑफ अदर लेदर इंडस्ट्री था, जो कि नॉट जस्ट अनहेल्दी है, वो पॉइजनस है आपके डॉग्स के लिए। तो अभी एक ट्रांजिशन हो रहा है जहाँ पे पेट पेरेंट्स बहुत अवेयर हो चुके हैं कि वो अपने डॉग को क्या खिला रहे हैं। वो लेबल्स पढ़ने लगे हैं, वो ट्रांसपेरेंसी डिमांड करने लगे हैं, उनको क्लीनर इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो इसीलिए ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, प्रीमियमाइजेशन ऑफ एंटायर पेट फूड, उससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज
खुल गई हैं, रास्ते खुल गए हैं नए कंपनीज को आके इनोवेट करने के लिए। इसीलिए हमारे लिए भी ये बहुत अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी तक जो ट्रेडिशनल कंपनीज थे, ये बहुत रेगुलेटेड इंडस्ट्री नहीं था। इनफैक्ट लास्ट कुछ साल पहले तक तो ये एज अंडर एफएसएसआई फूड में भी नहीं आता था। तो इसीलिए लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया होगा शायद अभी तक। मगर अभी जब पेट्स का ओवरऑल प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, आपके पेट अडॉप्शन बढ़ा है, तो बहुत सारे कंपनीज ने पेट इंडस्ट्री को सीरियसली लेना शुरू किया है। बहुत सारे न्यू स्टार्टअप फाउंडर्स ने इस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट दिखाया है, नए प्रोडक्ट इनोवेशन। तो ये बहुत अच्छा है इस इंडस्ट्री के लिए कि नए फाउंडर्स आए, नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि इसमें इनोवेशन अभी तक हुआ नहीं है और उसकी बहुत ज़रूरत है। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस जर्नी के लिए। और मैं पर्सनली चाहती हूँ कि जितने और अच्छे स्टार्टअप्स इस इंडस्ट्री में आ पाएं, उतना हम सबके लिए अच्छा होगा। अब जब मैंने जागरूकता की बात की तो और भी कोर चैलेंजेस पर आ जाते हैं स्नेह। कोर चैलेंजेस हैं क्या इस सेक्टर के? आपको ऐसा क्या लगता है जो चुनौतीपूर्ण है इस सेगमेंट में ऑपरेट करते हुए? अभी जो हमारे अपने पर्सनल चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं, तो हमारा बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे लिए कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करने को नहीं थी, क्योंकि ये कैटेगरी इतना नया है प्रीमियम नेचुरल च्यूज का, कि किसी बड़े प्लेयर ने कभी इसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं किया। तो हम लोगों को जितना भी लर्निंग्स हुआ वो हमारे खुद के मिस्टेक्स से ही हुआ है। हमको दूसरे के मिस्टेक से ज़्यादा सीखने को इसमें नहीं मिला, क्योंकि सब कुछ बहुत नया है। तो इसलिए हमारा जो ग्रोथ एंड लर्निंग कर्व वो थोड़ा लंबा रहा है। अब क्योंकि ये इनिशियल चैलेंज था, तो बाकी सारे चैलेंजेस फिर इससे लिंक्ड ही हैं। अब जैसे कि लॉजिस्टिक्स है, तो अभी आपने किसी ने इतने बड़े स्केल पे ये प्रोडक्ट बनाया नहीं है, तो उसको फिर डिफरेंट कंट्रीज में भेजा नहीं है। सो वी डोंट नो कि इसको इतने बड़े स्केल में जब आप लॉजिस्टिक्स को सॉल्व करने लग जाते हो, तो क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, तो वो भी हमको स्क्रैच से सीखना पड़ता है। एक कंट्री में अपना सामान पहुंचने के बाद पता चलता है कि अरे इसमें तो ये तरह की प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो वो हमारे जो मिस्टेक्स हैं वो बहुत कॉस्टली मिस्टेक्स भी हो रहे हैं हमारे लिए। तो वो हमारा जर्नी ऑफ लर्निंग अभी भी चला है। तो वो मेरा पर्सनल जो हमारी एज कंपनी है वो बिगेस्ट चैलेंज है। दूसरा चैलेंज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का है, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो एक ट्रेडिशनल रेसिपी है। तो हम लोग उस ट्रेडिशनल रेसिपी से छेड़छाड़ भी नहीं करना चाहते, बट हम लोगों को ऑटोमेशन से स्केल भी करना है मैन्युफैक्चरिंग। तो दोनों को बैलेंस बना के हम लोग आगे चलना चाहते हैं। तो वो फिर चैलेंज हो जाता है कि आप ऑथेंटिक भी रहें और आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी हो जाएं। तो हम लोग उसके ऑलमोस्ट हम लोग उसको सॉल्व कर चुके हैं, बट वो हमारा एक वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज रहा है अभी तक का। तो या ये अभी जो मुझे ध्यान आ रहा है, तो ये हमारे बिगेस्ट चैलेंजेस थे अभी तक के। बिल्कुल, और ये सारी बातें बहुत काम की हैं सबके लिए, लेकिन बहुत स्पेसिफिक होके थोड़ा और मैं आपसे टेक अवेज लूंगा। विमेन एंटरप्रेन्योर को अपने अनुभव से बताइए, आप क्या सलाह देंगी? कुछ होंगी जो स्टार्टअप शुरू करना चाहती हैं, कुछ होंगी जो अपना स्टार्टअप बना चुकी होंगी, उनको क्या राय होगी? विमेन एंटरप्रेन्योर्स को तो मैं पहली बात तो मैं ये बोलूंगी कि आप ऐसा कभी भी मत सोचो कि आप फीमेल्स हैं तो आपके लिए जर्नी अलग होगी। मुझे पर्सनली लगता है कि चैलेंजेस सबके लिए इक्वल हैं एंड अपॉर्चुनिटीज सबके लिए इक्वल हैं। कोई भी चैलेंज या अपॉर्चुनिटी चेंज नहीं हो जाता आपका जेंडर देख के। तो आपके आगे जो भी है वो फीमेल्स एंड मेल्स के लिए सेम है। तो आप कुछ भी चुने, आप अपने कैपेबिलिटीज के हिसाब से चुने, एंड ना कि आप फीमेल्स हैं तो आपको ये करना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप हर रोज उठिए। क्योंकि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो शॉर्ट टर्म जर्नी नहीं होता, उसमें आपको लॉन्ग टर्म डाइव मारना ही पड़ता है। तो आप वो सोचिए कि आपको एवरीडे क्या मजा आएगा करके, क्या आप सॉल्व करेंगी। एंड ओवरऑल एंटरप्रेन्योर्स को मैं ये बोलूंगी कि जो ये आजकल स्टार्टअप बहुत फैंसी है, फंडिंग बहुत फैंसी है, तो ये सिर्फ फोमो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है उसको देखकर भी बहुत सब लोग डाइव कर लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। तो आप ऐसा ना करें। आपको, क्योंकि चैलेंजिंग है ये जर्नी, ये फैंसी लगता है बट इसमें बहुत कमिटमेंट की जरूरत है। तो जब आपको और ऐसा मुझे पर्सनली लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग जो आप डिसाइड नहीं करते कि मेरे को बिजनेस शुरू करना है। वो हो जाता है जब आपके पास एक रियल चैलेंज आता है, रियल प्रॉब्लम आती है कुछ सॉल्व करने के लिए, और आपको लगता है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आप ऑटोमेटिकली जब आप सोल्यूशन ढूंढते हैं तो वो कहीं बिजनेस बन जाता है।
बहुत सारे केसेस में। तो यंग एंटरप्रेन्योर्स को मैं बोलूंगी कि ट्राई टू सॉल्व अ रियल प्रॉब्लम। जब आपका बिजनेस एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो बाकी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। जब आपका पर्पस बड़ा होता है, जब आपका मिशन बड़ा होता है, तो प्रॉफिट्स फॉलो करते हैं। तो आप सिर्फ कोई कंपनी इसीलिए ना शुरू करें कि मुझे फंडिंग उठाना है। फंडिंग शुड बी योर लास्ट रिजॉर्ट। पहले आप एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करें और आप कोशिश करें कि आप अपने पैसे से वो स्टार्टअप बूटस्ट्रैप कर रहे हैं, क्योंकि जब आपका खुद का रिस्क उसमें ज्यादा हो जाता है देन आप थोड़ा और सीरियस हो जाते हैं कंपनी के बारे में। फिर जब आप स्केल करते हैं तब फंडिंग आता है, वो बहुत अच्छी बात है, मगर आप वो आपका गोल नहीं होना चाहिए। तो मैं उतना बोलना चाहती हूँ। शुक्रिया करेंगे स्नेह इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपने अनुभवों, अपने कारोबार, इन सभी पर रोशनी डालने के लिए। हमारी ओर से आपको, आपकी टीम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये था आज का स्टार्टअप मंत्र। उम्मीद है कि आपको ये चर्चा पसंद आई हो। कोई सुझाव हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बताइए। नमस्कार।